अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइक एजुकेशन ग्रेड 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 17 मलेरिया पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जर्वेशंस, जो मलेरिया के बारे में ऑब्जर्वेशंस थी और इस साइंटिफिक मेथड का दूसरा स्टेप था ऑब्जर्वेशन। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन ये की कि मलेरिया और मार्श प्लेसेस का आपस में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। सेकेंड नंबर पे ऑब्जर्वेशन हमने ये की क्विनीन वाज अफेक्टिव ड्रग इन ट्रीटिंग मलेरिया। जो क्विनीन जो सिंकोना में और जो क्विना प्लांट की बार्क में पाई जाती थी वो अफेक्टिव ड्रग थी मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने ये की ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डजेंट अफेक्ट द पर्सन। ठीक है, जो मार्श प्लेस का पानी पीते थे उन्हें मलेरिया नहीं होता था। नंबर 4 ऑब्जर्वेशन हमने ये की कि प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट के ब्लड में देखा गया था। अब ऑब्जर्वेशन हमने कर ली, एक हमें बात समझ आ गई, उससे हमने हाइपोथेसिस बना लिया कि प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया का बायस बनता है। अब इसे हमने सही मान लिया और इससे हमने अब हाइपोथेसिस बनाना है। इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन द पेशेंट अफेक्टेड विद मलेरिया हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो हर वो पेशेंट जिसको मलेरिया होता है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। अब इसको दुरुस्त साबित करने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या आना है डिडक्शन के बाद, आपको पता है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में 100 ब्लड के सैंपल्स लिए गए, 100 हेल्दी पर्सन के, ठीक है, और 100 जो हैं अफेक्टेड पर्सन के। जो हेल्दी पर्सन के होंगे वो किस में रखेंगे, वो कंट्रोल ग्रुप में रखा जाएगा, और जो 100 मलेरिया अफेक्टेड पेशेंट्स के ब्लड हैं वो क्या हैं, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैं। जो मलेरिया वाले 100 थे उनमें तो प्लाज्मोडियम मौजूद था उनके ब्लड में, लेकिन उसके अलावा जो 100 हमने हेल्दी पेशेंट के देखे उसमें से भी 7 के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। होना ये चाहिए था उसके अंदर ना होता प्लाज्मोडियम, लेकिन उसमें से भी 7 पेशेंट हेल्दी पेशेंट, 100 में से 7 हेल्दी पेशेंट के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम मौजूद था। ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे हम अगर रिकॉल करें इंक्यूबेशन पीरियड, द टाइम इंटरवल ऑफ एंट्री ऑफ पैरासाइट इनटू द बॉडी एंड शोइंग द सिम्टम्स, वो टाइम पीरियड जिसमें कोई पैरासाइट इंटर होता है होस्ट में और वो सिम्टम्स को शो करना शुरू कर देता है, उसके दरमियान वाला जो टाइम का दौरानिया होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यानी कि वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में थे, उन्होंने अभी मलेरिया कॉज करना था, इसलिए उनके ब्लड में भी मलेरिया पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ प्लाज्मोडियम गेट इंटर इन द ब्लड। 2 ऑब्जर्वेशंस थी, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शिस एंड सेकेंड वन प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द पेशेंट अफेक्टेड विद मलेरिया। अब इस ऑब्जर्वेशंस को लेके AFA किंग 1883 में इन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस की। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। 1883 में AFA किंग ने 20 ऑब्जर्वेशंस की मलेरिया पे। उनमें से 3 ऑब्जर्वेशंस जो उन्होंने की, द पेशेंट हु स्लेप्ट आउटडोर हु स्लेप्ट आउटसाइड आर मोर अफेक्टेड विद मलेरिया देन द पेशेंट हु स्लेप्ट इनसाइड हु स्लेप्ट इंडोर। जो लोग बाहर सोते थे उनको मलेरिया होता था बनिस्बत उसके जो अंदर सोते थे। सेकंड वन, वो वाले पीपल जो कि फाइन नेट्स का इस्तेमाल करते थे, जाली वाला कपड़ा लगा के उसके अंदर सोते थे, उन्हें मलेरिया नहीं होता। नंबर 3 ऑब्जर्वेशन AFA किंग की वो ये है कि वो पीपल, वो लोग जो स्मोकी एरिया में सोते थे, जहाँ पे जो स्मोक होता है, धुआं वगैरह होता है, उन को भी मलेरिया नहीं होता था। अब पता लग गया कि मॉस्किटो है जो कि प्लाज्मोडियम का बायस बन रहा है, मॉस्किटो है जो प्लाज्मोडियम को लेके आता है। ठीक है, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का बायस है तो मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम ज़रूर होना चाहिए। मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम कहाँ से आ जाता है? वो वहाँ से आता है इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने से। जब मलेरिया पेशेंट को मॉस्किटो बाइट करता है तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम आ जाता है। अब नेक्स्ट रोनाल्ड रोज की ऑब्जर्वेशंस क्या थी स्पैरो के ऊपर, वो पार्ट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।